जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग अर्थमेटिक रीजनिंग का ये दूसरा पार्ट है, हम लोग आज इसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 मैं लेके आ चुका हूं, आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, ये जो एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न जो आता है ना, वो पूरा फ्री का नंबर है। अगर आप थोड़ा सा एक प्रश्न केवल आप देख करके चले जाएंगे, केवल एक प्रश्न ना, तो आप बना लेंगे। किसी प्रकार से रूल्स वगैरह की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा समझ गए एक बार कि क्या कैसे सोचना है, कैसे आंसर निकालना है, बस उतने में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ऐसे अगर आपको प्रश्न मिलते हैं एग्जाम में, 2 से 3 प्रश्न अगर मिल जाते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। अभी मैं फिर इसमें से 4 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के इसमें मैं क्वेश्चंस को बताऊंगा। बस एक बार आपको समझना है, उसके बाद से आप कभी भी आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आता है तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग। देखिए, टाइप 1 का प्रश्न है कि एक खंभा पर, ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ, एक खंभा 140 मीटर लंबा है। ठीक है, लंबा है यानी कि ऊंचा है। इस तरीके का एक खंभा है कोई, ठीक है, ये 140 मीटर ये इसका लंबाई है। एक बंदर उस पर 50 मीटर उछल कर चढ़ता है और 20 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। यदि उस बंदर को 50 मीटर उछलने में 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है, 1 घंटा लगता है, तब खंभे की ऊंचाई को पहली बार कितने घंटे बाद छू सकता है? देखिए, मैं इसको आपको व्यवहारिक तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि ये खंभा है और खंभे का ये ऊंचाई, ये ऊंचा पॉइंट है, ठीक है, और ये है 140 मीटर का लंबाई। ठीक है, एक बंदर है, ठीक है, एक बंदर है, और वो जो बंदर है ना, वो यहाँ जमीन से उछलता है, और उछलता है तो यहाँ 50 मीटर तक, मान लीजिए 50 मीटर है, तो ये 50 मीटर तक उछलता तो है, लेकिन ये फिसल कर फिर से 20 मीटर तक आ जाता है, मतलब 20 मीटर तक नीचे आ जाता है। यानी कि आप यहाँ पे ये समझेंगे कि ये 30 मीटर तक ही उछलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कितने बार ऐसे उछलेगा कि अंत में एक बार बस इसको टच करके उसको आना है, बस उसको टच होना चाहिए एक बार। तो वो कितने घंटे में, ठीक है, हाँ यहाँ पे घंटा है, कितना घंटे में वो इस जो 140 मीटर लंबाई का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को छू पाएगा? तो इस तरीके का प्रश्न है। किसी भी प्रकार से लॉजिक वगैरह कुछ भी यूज, सॉरी मतलब जो रूल्स वगैरह होते हैं मैथ्स तरीके का कोई भी चीज, वो सब यूज नहीं करेंगे। लॉजिकल थिंकिंग है, थोड़ा सा आप व्यवहारिक तरीके से सोचते हैं तो आप इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। और कई लोग अगर इसको जानते होंगे तो वो लोग बना लिए होंगे अभी तक। देखिए, एक बार इसको ध्यान से समझेंगे, उसके बाद से कभी भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप तुरंत बना लेंगे। देखिए, ये एक खंभा है और इसका जो मेन पॉइंट है 140 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एक बंदर यहाँ पे है, बंदर टाइप का कुछ बना देता हूँ मैं, ये जमीन पर है। ठीक है, अब ये जो है ये उछलेगा, तो ये एक बार अगर उछलेगा तो 1 घंटे में एक बार ये उछला मान लीजिए, है ना। तो एक बार उछलता है तो कितना मीटर तक उछलता है ये अपना 50 मीटर तक उछलता है ना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि 50 मीटर उछलता तो है, लेकिन वो क्या करता है, 20 मीटर नीचे आ जाता है। यानी कि हम लोग अगर उसको ये माने 50 की जगह पे, हम लोग 50 नहीं मान करके हम लोग केवल ये माने कि ये 30 मीटर ही उछलता है, क्योंकि जितने बार उछलेगा उतने बार फिर 20 मीटर नीचे आएगा, फिर उछलेगा फिर 20 मीटर नीचे आएगा, फिर उछलेगा फिर 20 मीटर नीचे आएगा। इससे अच्छा हम लोग 30 मीटर ही इसको मान लेते हैं कि 30 मीटर ही उछलेगा। ठीक है, ये पहला चीज इसमें सोचना है। दूसरा चीज इसमें आपको ये सोचना है कि देखिए, ये यहाँ पे 140 है, ठीक है। अगर हम लोग 140 से अगर वो यहाँ पे रिवर्स में जाए, मान के चलिए यहाँ तक, यहाँ से मेंढक को यहाँ तक जाने में यदि 50 मीटर लगता है, ठीक है, तो हम लोग इस 50 मीटर को मानेंगे, लास्ट वाले को मानेंगे, बाकी सबको 30 मानेंगे, लेकिन इसको 50 मानेंगे। क्यों 50 मानेंगे? क्योंकि मेंढक हर बार 50 मीटर उछल रहा है, फिर वहां से फिसल जा रहा है, वो अलग मैटर है कि वो फिसल जा रहा है। जब यहाँ पे वो अगर इस पॉइंट पे वो पहुंचेगा मेंढक, और फिर इसके बाद से अगर 50 मीटर पहुंच करके अगर इसको छू देगा, उसके बाद से वो गिरेगा कि क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न ये है कि इसको छू पाएगा, कितने टाइम तक छू पाएगा, बस इसको छूना है। उसके बाद वो फिसलेगा कि नीचे गिर जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको प्रश्न अच्छे से समझ करके उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यदि आप अगर देखें तो यहाँ पे ये 50 मीटर उछला, ठीक है, तो ये छू लिया। तो हम लोग अगर एक बार ये 50 मीटर का स्थान को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है,
केवल हम लोग इतने को मान करके पहले फर्स्ट बार हम लोग केवल इतने को मान करके काउंटिंग करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि 140 में 50 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब आप सोचिए कि जो मेंढक है वो 90 मीटर कितने घंटे में उछलेगा। देखिए आसान तरीके से सोचने का एक तरीका होता है, उस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व होगा प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले आप क्या किए, एक पॉइंट बना दिए, क्योंकि यहाँ पे मेंढक उछलेगा तो यहाँ पे वो पीछे फिसलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, इधर दिक्कत है, इसलिए हम लोग एक पॉइंट बना दिए बीच में। अब मेंढक को 90 पहले हम लोग 90 मीटर तक उछालेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि मेंढक पहली बार उछला 30 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो 50 तो उछलेगा लेकिन वो आकर के फिर से रुकेगा 30 मीटर पे, क्योंकि 20 मीटर उसको फिसल जाना है, 20 मीटर फिसल जाएगा, समझ रहे ना। ठीक है, तो यहाँ ये फिसल जाए तो हम लोग इसको 30 माने, 30 माने। यहाँ पे 30 में क्या हुआ, ये 1 घंटे में पहली बार यहाँ पे उछला तो 30 मीटर में आकर के रुका, दूसरी बार फिर यहाँ पे उछला तो 2 घंटे में 30 मीटर फिर से यहाँ पे आया तो 60 हो गया, एक बार और उछला तो 90 हुआ, और कितना घंटा हुआ यहाँ पे, 3 घंटा हुआ, यानी कि 3 घंटे में ये 90 मीटर तक उछल गया। अब जो चौथा यहाँ पे चौथी बार जब ये उछलेगा, है ना, तो वो 50 मीटर डायरेक्टली उछलेगा और छू देगा, इसको छू करके फिर से वो 20 तक आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। वो 50 तक, अगर यहाँ से 50 बचा ना, केवल 90 मीटर हम लोग तय कर लिए, 90 के बाद से 140 टोटल हम लोग को तय करना है, 90 तय कर लिए, 50 और बचा है तो 50 को एक ही बार में उछलेगा और वो टच कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखिए कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और ये चौथा घंटा, यानी कि यहाँ पे जो बंदर है वो बंदर यहाँ पे 4 घंटे में ये जो खंभे की ऊंचाई है, जो मेन ऊंचाई पॉइंट है, उसको छू लेगा। ठीक है, इस तरीके का व्यवहारिक तरीके से सोच करके आप आंसर निकाल सकते हैं इसको। इसी तरीके से कभी भी अब आपके लाइफ में कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर इस तरीके का प्रश्न आया तो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगले टाइप का कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए ये दूसरे तरीके का प्रश्न है, इसको सोचेंगे अब इसमें किस तरीके से बनना है प्रश्न। एक व्यक्ति 2 रंगों के मोजे पहनता है, ठीक है, एक रंग नीला और दूसरा काला है। ठीक है, उसके पास कुल यहाँ पे 15 नीला मोजे, ठीक है, और 15 काले मोजे हैं। यदि वह उन मोजे को अपनी अलमारी से बिना देखे निकालता है तो वह न्यूनतम कितने मोजे निकाले कि एक जोड़ी बन जाए। जैसे मैं आपको इसको व्यवहारिक तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 रंग के मोजे हैं, ठीक है, 2 रंग के मोजे हैं मेरे पास, मैं अपना एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, और दोनों रंग के जो मोजे हैं उनको मैं 15-15 करके रखा हुआ हूँ मैं अपने पास। ठीक है, एक जगह पर रखा हुआ हूँ, और मेरे पास 15 जो मोजे हैं वो एक नीला है और एक काला है। ठीक है, मैं इन दोनों को एक साथ रखा हूँ, अलग अलग नहीं रखा हूँ, एक साथ पूरा मिक्स करके रख दिया हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बिना देखे मोजा निकालूं, और बिना देखे मोजा निकालना है, और मोजा निकालने के बाद से मैं कितना मोजा निकालूं कि मुझे एक जोड़ी मिल जाए, बस किसी भी कलर का एक जोड़ी मिल जाए और मैं उसको पहन लूं। जोड़ी मिलेगा तभी तो पहनूंगा, जैसे नीला नीला मिलेगा तभी तो पहनूंगा, काला काला मिलेगा तो यदि अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि मैं बिना देखे, मैं देख नहीं रहा हूँ और मुझे जोड़ी में एक मोजे निकालने हैं, तो आप बताइए कि मैं कितना मोजा निकालूं ताकि मेरा एक जोड़ी अवश्य बन जाए, कंफर्म 100% बन जाए। समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है ये आपको, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ से सीखने को मिल रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, आप जब कभी एग्जाम में इसको फेस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सच में ये बहुत हेल्पफुल था, और बहुत मतलब एक फ्री का नंबर है, एक बार समझ गए तो आपको कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए कोशिश कीजिए कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इसको यहाँ पे आपको एक बार बताता हूँ, यदि आप बना लिए हुए तो अच्छी बात है। देखिए अगर 15-15 मोजे हैं, ठीक है, दोनों रंग के 15-15 मोजे हैं, और मुझे यहाँ से एक जोड़ी केवल चाहिए। ठीक है, ये सब कंडीशन में हम लोगों को थोड़ा सा ना, जितना ज़्यादा हो सके, मतलब जितना किस्मत खराब हो इस तरीके से सोचना है इसमें। जैसे कि मान के चलिए कि आप कितना निकालेंगे, एक निकालेंगे, एक में हो सकता है कोई एक ही निकले, कोई भी एक ही रंग निकलेगा, जोड़ी तो नहीं बन पाएगा। अगर आप 2 निकालते हैं तो बस ऐसे ही सोचना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं अपना किस्मत को आजमाते हुए। ठीक है, लेकिन आपको 100% श्योर होना है
जब आपका मोजा निकलेगा तो आप श्योर हो जाएंगे हाँ इतने मोजे निकालने के बाद से कंफर्म एक जोड़ी बन जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 मोजे निकालता हूँ तो हो सकता है कि दोनों मोजे अलग अलग कलर के निकल जाएं, है ना। अगर मैं 3 मोजे निकालूंगा तो 3 मोजे निकालूंगा तो हो सकता है कि एक मोजा इसका निकल जाए, एक मोजा इसका निकल जाए और फिर दूसरा इसका निकल जाए, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो एक जोड़ी बन गया। अगर हो सकता है इसका ना निकले इसका निकल जाए तो भी इसका एक जोड़ी बन जाएगा। समझ गए। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर यही होगा 3 मोजे हम लोग निकालेंगे जिससे हम लोगों को न्यूनतम जो एक जोड़ी बनना है वो 100% कंफर्म बनेगा। ठीक है, कोई ऐसा प्रेडिक्शन वगैरह नहीं है, यहाँ पे 100% बनेगा क्योंकि 2 कलर है केवल। ठीक है, देखिए इसी में एक और प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को देखिए, एक डिब्बे में 20 काले बॉल, 18 हरा बॉल और 15 पीला बॉल है। यदि आपको बिना देखे बॉल को निकालना है तब न्यूनतम कितना बॉल निकालेंगे कि एक रंग, ठीक है, एक रंग याद रखेंगे ध्यान से फोकस करके, एक रंग की 2 बॉल अवश्य निकले। पहला प्रश्न बनेगा इसमें। दूसरा, न्यूनतम कितने बॉल निकालेंगे कि हर एक रंग, तीनों में से एक एक रंग की बॉल अवश्य निकले। ठीक है, उसी टाइप का अभी जो इससे पहले देखिए सेम इसी में है, लेकिन ये इसमें 3 कलर के अलग अलग बॉल है। देखिए सबसे पहला 20 यहाँ पे जो 20 बॉल है वो है पूरा का पूरा काला। ठीक है, काला बॉल है। दूसरा 18 बॉल है जो कि पूरा है, यहाँ पे हरा है, ये हरा। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे 15 बॉल है जो कि पीला है। और ये तीनों एक डब्बे में रखे हुए हैं, एक डब्बे में रखे हुए हैं और आप बिना देखे अब इसमें से बॉल निकालेंगे। ठीक है, बिना देखे आपको बॉल निकाला। देखिए इसमें प्रेडिक्शन नहीं करना है, 100% श्योरिटी बताना है। जैसे कि आप बोलेंगे कि मैं एक हाथ डालूंगा और एक ही बार में हो सकता है निकल जाए, तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है वाला प्रश्न नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 100% अगर आप कितने बॉल निकालें कि 100% उसमें से जो आपका यहाँ प्रश्न है एक रंग का 2 बॉल निकल ही जाए, ये आपको ध्यान में रख करके सोचना है। देखिए आप लोग जितने लोग हो सकता है बना लिए होंगे, अगर आप अभी कोशिश कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा मैं अगर रुका रहूँगा तो। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहला यहाँ हम लोग प्रश्न तो समझ गए, 20 काले बॉल है, 18 हरा बॉल है और 15 पीला बॉल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है कि न्यूनतम कितना बॉल निकालेंगे कि एक रंग, ठीक है, इसमें से किसी भी एक रंग का 2 बॉल जरूर निकल जाए। हम लोग 2 बॉल जरूर निकल जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास करेंगे, देखिए यदि एक बॉल निकालें तो हो सकता है कोई एक ही निकलेगा, तो एक का तो कोई मतलब नहीं है। 2 निकालें तो 2 निकालें तो हो सकता है कि निकले, लेकिन हो सकता है पे हमको हमको नहीं जाना। हो सकता है कि केवल काला ही बॉल निकल जाए, हो सकता है कि काला हरा निकल जाए, तो संभावना पे नहीं जाना है। तो अगर हम लोग 2 निकालेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। क्या हम लोग 3 निकालेंगे तो होगा? 3 निकालेंगे तो हो सकता है कि तीनों बॉल काला ही निकल जाए, तो बात बन जाएगी हमारी, क्योंकि प्रश्न क्या बोल रहा है, एक ही रंग का 2 बॉल चाहिए। 2 बॉल तो निकल ही जाएगा, लेकिन हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग 3 बॉल निकाले तो हो सकता है कि ये तीनों अलग अलग कलर का एक ही बॉल निकल जाए, तो फिर। लेकिन हम लोग अगर 4 बॉल निकालते हैं तब देखिए 4 बॉल यदि मान के चलिए पूरा काला निकल गया तो भी बात बनेगा, पूरा हरा निकल गया तो भी बात बन जाएगा, अगर पूरा पीला निकल गया तो भी हमारा काम हो जाएगा। एक ही रंग का 2 बॉल चाहिए हमारे को, तो यहाँ 4 निकल जाएगा तो भी चलेगा। अगर इसका भी एक निकला, इसका भी एक निकला, इसका भी एक निकला, लेकिन जो चौथा बॉल आएगा वो तो किसी में एक ना एक का कलर ही होगा, तो फिर हमारे को 2 बॉल, एक ही रंग का 2 बॉल तो मिल ही जाएगा। यानी कि हमारा जो सही आंसर है 4, पहले प्रश्न का। दूसरा देखिए, समझ में आ गया इसको? आप भी एक बार सोच करके देखिए, यदि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, जितने भी कलर हैं केवल उसको, जितने भी यहाँ पे कलर हैं, अलग अलग कलर है, उस कलर को बस एक और बढ़ा करके आपको सोचना है, आपका यहाँ पे निकल जाएगा। एक ही अगर प्रश्न इस तरीके से पूछे कि एक ही रंग के 2 बॉल, इस तरीके का प्रश्न पूछे तब। दूसरा देखिए, यहाँ दूसरा ये पूछ रहा है कि न्यूनतम कितने बॉल निकालेंगे कि हर एक रंग की एक बॉल अवश्य निकले। यानी कि हम लोगों को इन तीनों में से एक एक बॉल 100% कंफर्म निकालना है। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ज़्यादा कचरा हो गया यहाँ। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मतलब आपको यहाँ पे तीनों में से एक रंग जरूर निकालना ही है। चलिए देखते हैं। देखिए
यहाँ पे आप सोच करके देखिए कि आपको एकदम किस्मत खराब है कि आप 20 बॉल निकाले और 20 बॉल केवल इसी का निकल गया तो, या फिर 20 बॉल निकाले या 20 बॉल केवल इसी दोनों का निकल गया तो, या फिर इसी दोनों का निकल गया तो, या फिर इस दोनों का निकल गया तो हम लोग किस्मत में नहीं जाएंगे, हम लोग 100% श्योरिटी वाला काम करेंगे। देखिए कैसे होगा वो। यहाँ पे आपको कैसे सोचना है, जब आप देखेंगे कि जो जिस कलर का सबसे अधिक बॉल हो, सबसे अधिक बॉल कौन सा है, यहाँ पे काला है, इसके बाद से मतलब इसके बाद से दूसरे नंबर पे सबसे अधिक कौन सा हो सकता है, तो 18 है, 20 के बाद से उससे कम 18, 18 के बाद 15। तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप, जो सबसे अधिक हो, अधिक रंग का बॉल हो उसको पहले लेंगे, फिर उससे कम होगा उसको लेंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 18 होगा, ये 18, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हर एक रंग का एक बॉल चाहिए अपने को, तो इन दोनों को हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों को लेकर के जोड़ देंगे, तो 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38। 38 के बाद से आप खुद सोच के देखो कि अगर हम इन दोनों बॉल को निकाल देंगे तो लास्ट में अब यही बचेगा। तो 38 की जगह अगर मैं 39 बॉल अगर निकालूं, तो क्या ये 100% श्योरिटी नहीं है कि इन दोनों को निकलने के बाद से एक बॉल इसमें से निकलेगा, 100% कंफर्म है, क्योंकि 38 बॉल तो केवल इतना ही है ना, 39 के लिए हमारे को एक बॉल तो इसमें से भी लेना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से जब आप एक बॉल ले लेंगे तो आपका ये भी प्रश्न हल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर आएगा 39, 39। समझ में आ गया आपको। जो सबसे अधिक रंग का बॉल या फिर कुछ भी ऐसा वस्तु है उसको पहले लेना है, फिर उससे कम का, फिर सबसे कम का केवल एक ले लेना है, अगर एक पूछ रहा है तो। अगर वो पूछेगा कि हर एक रंग का 2 बॉल तो अवश्य निकल जाए, तो आप इसमें क्या करना, 39 की जगह 40 कर देना, यहाँ से 2 बॉल निकल जाएगा। समझ गए आप। तो इस तरीके का ये प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं अब। ठीक, इतना समझ गए, आगे देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार 1 रुपए में 3 चॉकलेट बेचता है, 1 रुपए में 3 चॉकलेट बेचता है। यदि उसे चॉकलेट की 3 पन्नी दी जाए तो वह एक अतिरिक्त चॉकलेट देता है। पन्नी मतलब उसका रैपर, ठीक है। जब हम लोग चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट को पहले हम लोग खोलते हैं ना, ऊपर का पन्नी निकालते हैं, वही पन्नी को बोला जा रहा है यहाँ पे। अगर उसको दें तो मतलब वो फिर एक और चॉकलेट दे देता है, 3 पन्नी देंगे तो उसी चॉकलेट का। तब एक बच्चे के पास 10 रुपए है, ठीक है। तब वह कितने चॉकलेट खा सकता है जिससे कि उसके पास ना तो चॉकलेट बचे और ना ही चॉकलेट की पन्नी, उसके पास कुछ नहीं बचना चाहिए। और इस कंडीशन में वो कितना चॉकलेट खा लेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप एकदम व्यवहारिक तरीके से सोच करके आप यहाँ पे क्वेश्चन को हल करने का कोशिश कीजिए, और मैं यहाँ पे मैं भी हल करता हूँ। आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि अगर आप 1 रुपया देते हैं तो आपको दुकानदार 3 चॉकलेट देगा। अगर आप 3 चॉकलेट का 3 रैपर देंगे तो आपको दुकानदार 1 चॉकलेट देगा। रैपर मतलब पन्नी, ठीक है, पन्नी। अब एक बच्चा है, वो बच्चा 10 रुपये रखा हुआ है, तो 10 रुपए का वो चॉकलेट खरीदा। तो 10 रुपए का अगर वो चॉकलेट खरीदेगा तो कितना खरीदेगा, 30 चॉकलेट खरीदेगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न नॉर्मल लग रहा है लेकिन आपका दिमाग खराब कर देगा ये, ठीक है। ऐसे सर पकड़ने लगेंगे अगर आप उस लेवल तक नहीं सोच पाए तो। बहुत मजेदार तरीके का सब प्रश्न है, ठीक है। बहुत मजा आता है जब एग्जाम हॉल में ना, ये समय बहुत लेता है ये सब चीज, अगर आप पहली बार हल करेंगे तो। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 10 रुपए में वो 30 चॉकलेट ले लिया, 30 चॉकलेट मस्त खाया अच्छे से। उसके बाद से क्या किया कि इसको ये पता था कि मैं पन्नी दूंगा तो मुझे और चॉकलेट मिल जाएगा, तो इसके पास 30 चॉकलेट का 30 पन्नी भी बचा हुआ था। तो 30 यहाँ पे ये 30 पन्नी लेकर के गया दुकानदार के पास, उसको दिया, तो दुकानदार इसको कितना चॉकलेट और दे देगा, 10 चॉकलेट और दे देगा। तो ये 10 चॉकलेट और खा लिया, 10 चॉकलेट खाया, तो 10 चॉकलेट खाने के बाद से इसके पास 10 पन्नी और बच गया। फिर ये 10 पन्नी को क्या किया, 10 पन्नी में से एक पन्नी को इधर साइड में रख लिया अपना, 9 पन्नी लेकर के गया, 9 पन्नी लेकर के गया, तो दुकानदार फिर से इसको 3 चॉकलेट और दे दिया। 3 चॉकलेट खाया, फिर 3 पन्नी बचा और पहले से एक पन्नी और बचा हुआ था इसके पास, तो इस तरीके से उसके पास 4 पन्नी बच गया। 4 पन्नी बचने के बाद से वो फिर गया, 4 पन्नी में से 4 पन्नी लेकर के गया। यहाँ पे जब 4 पन्नी लेकर के जाएगा तो 3 पन्नी ही देगा,
ठीक है, मतलब 4 पन्नी हम लोग यहाँ टोटल जोड़े हैं ना, इसके पास 4 पन्नी टोटल है, 1 पन्नी पहले ही हम लोग इसमें जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे फिर दुकानदार को ये 1 पन्नी 3 पन्नी दिया, तो एक चॉकलेट इसको मिल गया। ठीक है, अभी इसके पास 1 पन्नी बचा हुआ है रिजर्व में, क्योंकि दुकानदार जो है वो 3 पन्नी ही लेगा, 3 पन्नी से कम नहीं लेगा। 3 पन्नी से कम देंगे तो वो चॉकलेट नहीं देगा। ठीक है, कंडीशन है। तो अब यहाँ पे 1 चॉकलेट खाया, इसके पास 1 पन्नी बचा हुआ है, और एक जो ये चॉकलेट खाया उसका 1 पन्नी, इसके पास 2 पन्नी अभी बचा हुआ है। ठीक है, जब 2 पन्नी इसके पास बचा हुआ है तो ये एक और चॉकलेट खाना चाहता है, तो ये खा लेगा क्या? इसके पास देखिए कंडीशन क्या है, बच्चे के पास ना तो चॉकलेट बचेगा और ना ही पन्नी बचेगा, तो इसको एक और चॉकलेट खिलाएंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे, ये जो बच्चा है वो भी बहुत होशियार है ना, ये दुकानदार के पास जाएगा, बोलेगा ये 2 पन्नी ले लो, 2 पन्नी लो, और जो मेरे को आप चॉकलेट दोगे उस चॉकलेट का भी 1 पन्नी आप रख लो, ये 3 पन्नी हो गया, मेरे को उसका केवल 1 चॉकलेट निकाल करके दे दो। ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या हो गया, एक और चॉकलेट ये खा लिया, होशियार है बच्चा। ठीक है, तो अब हम लोग गिनते हैं कि हम लोग इसको कितना चॉकलेट खिला दिए। अब इसके पास कोई पन्नी कोई रैपर नहीं बचा, ठीक है ना, और चॉकलेट भी बहुत अच्छे से खाया है। ये कितना खाया है देखते हैं। पहले खाया 30 चॉकलेट, फिर खाया 10 चॉकलेट, फिर खाया 3 चॉकलेट, फिर खाया 1 चॉकलेट, फिर खाया 1 चॉकलेट। तो ये कितना चॉकलेट खा लिया, 30, 40, 43, 44, 45, 45। ठीक है, तो ये 45 चॉकलेट खाया। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से प्रश्न अगर आता है तो आपको ऐसे ही सोच करके सॉल्व करना है। ठीक है, इसी टाइप से आता है प्रश्न लगभग। चलिए आखिरी टाइप, चौथा टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं, और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके से बनेगा। देखिए, 1500 सिपाहियों का एक समूह बस से यात्रा कर रही है, ठीक है, तथा 22 सिपाहियों पर 3 कप्तान हैं, तब इस समूह में कितने कप्तान होंगे? यानी कि टोटल इनके पास 15 सिपाही हैं, ठीक है, बस से लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब इनके पास कंडीशन ये है कि 22 सिपाहियों के ऊपर, मतलब उसको उसको मैनेज करने के लिए 3 सिपाही रहेंगे, 3 कप्तान रहेंगे। ठीक है, तो ये लोग जो 3 कप्तान हैं ये 22 लोगों के ऊपर हैं, 22 लोगों के लिए 3 कप्तान है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 1500 सिपाही हैं, तब कितने कप्तान होंगे? चलिए वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1500 है टोटल जितने यहाँ पे सिपाही लोग हैं, और 22 लोगों पे 3 कप्तान हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 22 के साथ साथ ये जो 3 कप्तान है उसको भी जोड़ेंगे, ताकि एक समूह निकल जाए हम लोग का, एक जोड़ी निकल जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 25। अगर हम लोग 25 करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, काटने से 25 को काटेंगे 1 से, और इसको काटेंगे 150 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, बचा 0 का 0, यानी कि 60। ठीक है, तो ये 60 का एक समूह निकल गया 1500 के अंदर। यहाँ पे इस समूह को अब हम लोग यहाँ पे जो 60 निकला है, 60 निकला है एक पे, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे और निकालेंगे कि 1500 में कितने होंगे, है ना। तो देखिए 60 समूह यहाँ पे बना, मतलब 1500 सिपाही है ना, उनको हम लोग पहले समूह बना लिए, 22-22 का समूह, जिसके अंदर कप्तान भी है। तो हम लोग इसी में अब देखते हैं कि कितने कप्तान होंगे इसी के अंदर, 60 के अंदर कितने लोग होंगे, कितने होंगे, 180, यानी कि 1500 सिपाहियों में 180 कप्तान होंगे। यहाँ से निकल गया, समझ में आया। हम लोगों के पास 1500 सिपाही हैं, ठीक है, लेकिन 22 का ये जो ग्रुप बना हुआ है, 22 लोगों के ऊपर 3 कप्तान है, तो इनका जो ग्रुप बना है वो कितने ग्रुप में बना होगा, हम लोग ये नहीं जान रहे हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग पहले ग्रुप निकालेंगे। ग्रुप कैसे निकालेंगे, जितने लोग हैं यहाँ पे कप्तान को साथ में जोड़ करके हम लोग उसको भाग दे देंगे, ताकि हमारे को एक उसका ग्रुप मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 60 ग्रुप है, यानी कि 25 का ये 60 ग्रुप है। ठीक है,
तो अब उसके अंतर्गत कितने कप्तान होंगे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर हम लोग निकालने के लिए 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 कप्तान है 22 में। तो इस तरीके से 180 यहाँ पे कप्तान निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से जितना भी नॉलेजफुल हेल्पफुल वीडियो होता है उस सब चीज़ें आपके लिए ले करके आता हूँ मैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।